उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि हंसाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि किसी को रुलाया तो बहुत आसानी से जा सकता है, लेकिन दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना एक दिक्कत तलब काम है। मगर हम दुनिया के चंद अव्वल दर्जे के मज़ाहिया फनकारों की बात करें तो इस फहरिस्त में चार्ली चैपलिन का नाम हमें सबसे पहले मिलता है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा शाहकार था जिसने बगैर बोले ऐसी फनकारी कर दिखाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि आज भी दुनिया चार्ली को उस मखसूस अंदाज की वजह से कॉमेडी का बादशाह मानती है। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर था, जो 16 अप्रैल 1899 को लंदन में पैदा हुआ। चार्ली अभी बचपन में ही था कि इसके वालिदैन में अलैदगी हो गई, क्योंकि चार्ली का बाप शराब का नशा करता था, इसलिए इसकी मां ने अपने शौहर से कतई ताल्लुक कर लिया। इसलिए चार्ली की यादाश्त में इसके बाप के हवाले से कोई याद नहीं थी। इसकी मां थिएटर की मकबूल अदाकारा थी और वो अपने काम का अच्छा मुआवजा लिया करती थी। यही वजह है कि बचपन का 3.5 साल तक का दौर निहायत खुशगवार अंदाज में बसर हुआ। चार्ली बचपन से ही बहुत हसास था और तबीयत की खराबी की बिना पर जब इसकी मां ने थिएटर पर काम करना छोड़ दिया, तब जिंदगी इनके लिए आजमाइश बन गई। यहां तक कि 3 साल की उम्र में ही चार्ली ने तकालीफ और मसाइब का सामना करना शुरू कर दिया। बचपन के उस इंतहाई कसमपुरसी के दौर में एक वक्त वो भी था जब चार्ली की मां को अपने दोनों बेटों के साथ कुछ अरसा लंबत के एक मोहताज खाने में गुजारना पड़ा, और जब इसकी मां ने घर बैठे सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया, तब वो एक इंतहाई पसमानदा इलाके में 12 फुट लंबे और 12 फुट चौड़े कमरे में बतौर किराएदार जिंदगी बसर करने लगे। मुख्तलिफ किताबों में मिलता है कि चार्ली की जिंदगी मुसलसल बहरानों में गुजरी और कम उम्री में वो ऐसे शराबखानों के सामने खड़ा रहता जहां उसके दौर के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर आते थे। कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन ने कहा था कि उसे बारिश इसलिए भी पसंद है कि बारिश के दौरान बहते आंसू कोई नहीं देख पाता। इस दर्दनाक फिक्रे के पीछे कहानी ये थी कि एक वक्त था जब चार्ली चैपलिन फटे हुए जूतों में फिरा करता था। ऐसे में उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उस लड़की ने उस वक्त चार्ली चैपलिन के फटे हुए जूतों की वजह से उसकी मोहब्बत ठुकरा दी। वक्त गुजरता गया और फिर वक्त के साथ साथ चार्ली ने बारिश में बहते आंसुओं से हंसी बनाना सीख लिया, और फिर इस तरह चार्ली की फिल्में दुनिया भर में बिकने लगी। वो जिनके पांव में फटे जूते नहीं होते थे, वो जिन्हें बारिश में रोने का फन नहीं आता था, वो सब चार्ली की हंसी खरीदने लगे थे। यहां तक कि हजारों खूबसूरत लड़कियां चार्ली पे जान निछावर करने लग गईं। चार्ली ने इस तमाम अरसे में 4 शादियां की और 12 मुआशके किए, और इन मुआशकों में लड़कियों के साथ जिनसी खेल भी खेला। इसलिए बाज लोग उसे एक जिनसी दरिंदा भी समझते हैं, जबकि कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि चार्ली ने अपनी जिंदगी में फैश फिल्मों में भी काम कर रखा है और इन फिल्मों में काम करने को वो बायसे फख्र समझता था। इसकी जिंदगी पर लिखी गई एक किताब में दर्ज है कि इसकी पहली शादी सन 1918 में मिल्ड्रेड हैरिस के साथ हुई, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि चार्ली की उम्र 29 साल थी। मगर यह शादी सिर्फ 2 साल तक कायम रही। इसके बाद इसने दूसरी शादी 16 साल लीटा ग्रे से की, लेकिन यह शादी भी 1927 में खत्म हो गई। इसके बाद 1936 में चार्ली ने 28 साल अदाकारा पोल्टे गॉर्डर से शादी की, और उस वक्त चार्ली की उम्र 47 साल थी। मगर यह शादी भी कामयाब न रही, और 6 साल बाद चार्ली ने उससे भी अलैदगी इख्तियार कर ली, और फिर 1943 में उसने अपनी चौथी शादी एक प्ले राइटर की 18 साल बेटी ऊना ओनेल से की, जिसके साथ चार्ली की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरी और इसके 8 बच्चे हुए। उस किताब में यह भी लिखा है कि एक अदाकारा जॉन बैरी के साथ इसके खुफिया ताल्लुकात थे, और इस अदाकारा का दावा था कि चार्ली इसकी नाजायज बेटी का बाप है, जबकि चार्ली ने हमेशा इस बात से इनकार किया। इस तनाजे की वजह से चार्ली को अदालती कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा, और अदालत के हुक्म से एक लंबे अरसे तक उस अदाकारा की बेटी का खर्चा उठाता रहा। नाज़रीन गिरामी, चार्ली ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला शो उस वक्त किया जब उसकी मां आखिरी बार थिएटर पर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान ही उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। तब चार्ली अपनी मां के साथ था और स्टेज की बैक साइड पर मौजूद था। उस वक्त स्टेज मैनेजर ने चार्ली से उसकी मां की जगह परफॉर्म करने को कहा। उस वक्त चार्ली ने ऑर्केस्ट्रा की धुन पर एक मशहूर नगमा जैक जोन्स गाना शुरू किया तो लोगों ने इसकी हौसला अफजाई की, और यहां से इसके फनी दौर का आगाज हुआ। मां की वफात चार्ली की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था,
और पूरी जिंदगी इसे अफसोस रहा कि कामयाबी और अरूज के दौर में उसकी मां उसके साथ नहीं थी। 1908 में 19 साल की उम्र में इसने फ्रेड कार्नो पैंटोमाइन ट्रूप कंपनी ज्वाइन की, जो उसे अमेरिका ले गई, जहां उसे फिल्म प्रोड्यूसर मैक सैनेट ने एक मुआहदे के तहत साइन कर लिया। इस मुआहदे की रूह से चार्ली को हर हफ्ते $150 मिलने लगे। इसके बाद 1914 में चार्ली ने एक और कंपनी ज्वाइन की, जो इसे हर हफ्ते $250 अदा करती थी। चार्ली की पहली फिल्म मैक ऑलियन थी, जिसने इसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और इसके मदाहों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। 3 साल के बाद चार्ली ने उस कंपनी को खैरबाद कह दिया और म्यूचुअल कंपनी से वाबस्ता हो गया, जो उसे एक साल के $6,70,000 अदा करती थी। मुख्तसर ये कि 1918 तक वो दुनिया की जानी मानी शख्सियत बन चुका था और इसे फिल्म में कास्ट करने के लिए लोग अपनी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार थे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि चार्ली एक सेहतमंद और ज़हीन शख्स था, लेकिन चार्ली चैपलिन की शानदार सेहत इसकी आखिरी फिल्म ए काउंटीज फ्रॉम हांगकांग की तकमील के बाद 1960 की दहाई के आखिर में गिरने लगी और 1972 में इसे एकेडमी अवार्ड मिलने के बाद इसमें तेजी आ गई। 1977 तक इसे बोलने और चलने फिरने में मुश्किल होने लगी, यहां तक कि इसने व्हीलचेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अपनी उम्र के आखिरी आयाम इसने स्विट्जरलैंड में जनीवा लेक के किनारे गुजारे और फिर 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मौजूद मसीही बिरादरी जब क्रिसमस की खुशियां मना रही थी, तब बदकिस्मती से उसी दिन इस अजीम फनकार का बुलावा आ गया। क्रिसमस के मौके पर जब चार्ली चैपलिन के बिस्तरे मर्ग के करीब बैठे पादरी ने उसे हौसला दिया और कहा कि खुदावंद आपकी रूह पर रहम फरमाए, तो इस पर चैपलिन ने जवाब दिया जो उसके आखिरी अल्फाज भी थे, क्यों नहीं, ये रूह उसी की तो है। 1977 में क्रिसमस के मौके पर चार्ली के इंतकाल की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और दुनिया भर में क्रिसमस की खुशी गम में तब्दील हो गई। चार्ली चैपलिन को क्रोसियर सर्वेवी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। अभी चार्ली चैपलिन को गुजरे 3 महीने ही गुजरे थे और चार्ली चैपलिन के जाने का गम उसके मदाहों के लिए अभी ताजा ही था कि इन्हें एक और नाकाबिले बर्दाश्त खबर का सामना करना पड़ा। और वो खबर ये थी कि 1 मार्च 1978 को स्विट्जरलैंड में जनीवा लेक के मकाम पर अगवा की एक वारदात अमल में आई। स्विस कारीगरों के एक ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले 2 अगवाकारों ने, जो कि उन दोनों बेरोजगार थे, उन्होंने एक मंसूबे के तहत दुनिया की मशहूर तरीन लाश चुरा ली और वो लाश चार्ली चैपलिन की थी। अगवाकारों ने चार्ली के खानदान से नाजायज तौर पर रकम हथियाने के लिए लाश चुराई थी, जो कि वापस करने के बदले में उन्होंने 6 लाख स्विस फ्रैंक तलब किए थे। यह सूरत हाल इतनी मज़क्का खेज थी कि चार्ली की किसी फिल्म का हिस्सा मालूम होती थी, लेकिन पुलिस की मुसलसल कोशिशों से यह साजिश नाकाम हो गई और चार्ली चैपलिन को 11 हफ्तों के बाद झील जनेवा के करीब से बरामद कर लिया गया और चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चार्ली चैपलिन की लाश को दूसरी जगह गहरी कब्र में दफना दिया गया, जबकि कब्र पर 6 फुट की मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई ताकि मुस्तकबिल में कोई दोबारा ऐसी कोशिश न करे। यह भी कहा जाता है कि चार्ली की लाश चुराने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि उसके अपने करीबी रिश्तेदार थे, जो हमेशा उसे गुर्बत के आलम में देखना चाहते थे। लेकिन जब वो एक नामवर फनकार बन गया तो ये बात उनसे हजम न हुई और नौबत लाश चुराने तक आ गई। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।